हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हमारा टॉपिक है कॉस्टिंग में, उसका नाम है होटल कॉस्टिंग। आज हम देखेंगे कि होटल किसी भी अपने कस्टमर से किस तरह से प्राइजेस को चार्जेस करता है और वो किस तरह से हम फाइंड करने वाले हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले होटल कॉस्टिंग की मीनिंग क्या है। तो ये एक मेथड है फाइंड करने का द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय आ होटल। होटल एक जो भी हमें सर्विसेज देता है उसकी हमसे कितनी कॉस्ट चार्ज करेगा, हम इस मेथड के ज़रिए फाइंड करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए ये दो पर्सन है, ठीक है। हाँ मानता हूँ गंदे हैं थोड़े, लेकिन हैं, ठीक है। ये दो पर्सन है, अब ये एक होटल में जाते हैं। ये रहा हमारा होटल और ये ऑनर है। अब इन्होंने पूछा कि आपके होटल के हाउ मच चार्जेस, मतलब वन डे के आप कितने चार्जेस लोगे। अब ये सोच रहा है क्योंकि इसको मालूम नहीं था। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इस चीज़ को फाइंड करेंगे कि किस तरह से एक होटल अपनी कॉस्ट चार्ज करेगा आने वाले कस्टमर से। जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, उसकी किस तरह से वो कॉस्टिंग करेगा और कितनी कॉस्ट पर डे और पर रूम के हिसाब से वो चार्ज करेगा। तो देखिए, इसकी सबसे पहले हम देखें तो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है कि हम ये फाइंड करेंगे कि होटल को चलाने का टोटल खर्चा कितना आया हमारा। मतलब हम ये देखते हैं कि हमने होटल जितने दिन रन करा उसमें हमारी टोटल कॉस्ट कितनी इनकर हुई है, ठीक है। तो ये रहा ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओह सॉरी, चल भी नहीं रहा जी, एक मिनट। तो ये थी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर रनिंग अ होटल। एक मिनट में फ़ोन चेंज करके आ रहा हूँ इसको। तो देखिए, ये थी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ रनिंग अ होटल, मतलब हम टोटल कॉस्ट कितनी इनकर करेंगे एक होटल को चलाने के लिए। और हम फाइंड करेंगे और फिक्स भी करेंगे रूम रेंट पर डे। मतलब अगर कोई कस्टमर आया तो वो जितने दिन रहेगा, हम उस हिसाब से पहले ये निकालेंगे कि हमारा एक दिन का रेंट कितना है और जितने दिन वो रहेगा उस हिसाब से उससे चार्जेस हम करेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, वो इसी मेथड में हम देखेंगे। और फिर हायर चार्जेस ऑफ बैंक्वेट हॉल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, होटल्स के अंदर शादियाँ होती हैं और कोई रिसेप्शंस होता है, तो उसकी जो हॉल होता है हम उसका किस बेसिस पे चार्ज करेंगे और कितना चार्ज करेंगे, हम वो भी देखेंगे। यहाँ पे स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है टोटल रूम डेज। मतलब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो कस्टमर है वो कितने दिन इस होटल में रहा है, तो उसे हम कहते हैं टोटल रूम डेज। अगर बात करी जाए तो ये देखेंगे हमें एक साल में हमारा रूम कितनी बार फुल हुआ है, यानी फिल हुआ है, मतलब फुल नहीं, सॉरी फिल हुआ है, मतलब वो कितने दिन तक भरा रहा है, तो उसे हम कहते हैं टोटल रूम डेज। और वो किस तरह से निकलेगा, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, मतलब टोटल रूम्स कितने हैं। फिर नंबर ऑफ डेज, मतलब एक महीने में कितने दिन होटल हमारा ऑन रहता है और कितने दिन वो चलता है। फिर ऑक्यूपेंसी रेट, मतलब हर बार ऐसा तो होगा नहीं कि हमारा होटल हर बार भरा रहेगा, कभी ना कभी तो वो खाली भी रहेगा, है ना। जैसे 30 के 30 दिन अगर मान लो मंथ में है, तो क्या 30 दिन वो पूरा का फुल रहा करेगा, नहीं, कभी कभार खाली भी रहेगा। और नंबर ऑफ मंथ, मतलब हम कितने साल तक, एक साल में कितने मंथ ऑपरेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं फिर देखते हैं आगे। देखिए, ये एक होटल है, ठीक है, और ये होटल है, आप जो चाहे मान लो, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल 50 रूम्स हैं, ठीक है, और वो 30 दिन एक मंथ में वर्क करते हैं और 12 के 12 महीने वो ऑपरेटिंग करते हैं। उनका ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो 80% है। मतलब क्या है, इसमें जो 50 रूम्स हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली 80% क्या रहते हैं, हमेशा भरे रहते हैं और 20% हमेशा क्या रहते हैं, खाली रहते हैं, है ना। तो देखिए, हमारा फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ रूम्स निकालने का, तो वो होता है टोटल रूम डेज, उसका होता है नंबर ऑफ रूम्स इनटू ऑक्यूपेंसी रेट, मतलब हमने कितने ऑक्यूपेंस रहता है वो, और नंबर ऑफ मंथ्स, और इनटू में नंबर ऑफ डेज, मतलब एक मंथ में कितने दिन वो ऑपरेट करेंगे। तो देखिए, ये हमारा है 50 और ऑक्यूपेंसी रेट था 80%, है ना, और नंबर ऑफ मंथ्स है 12 और नंबर ऑफ डेज है 30। तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, 50 इंटू में 80%, 12 इंटू में 30, तो ये आ रहा है 14,000
1400 डेज, 14,400 रूम डेज, मतलब हमारा होटल पूरे साल के अंदर 14,400 बार फिल होगा। ठीक है। और देखिए एक और क्वेश्चन है इसी तरह। अब होटल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल रूम तो होते नहीं है, होटल में डबल रूम भी हो सकता है, ट्रिपल रूम भी हो सकता है, और बहुत तरह के रूम्स होते हैं। तो उसमें देखिए उस केस में क्या करेंगे हम, ये हमारा होटल है, ठीक है, यहाँ पे 50 सिंगल रूम्स है हमारे पास, 20 डबल रूम्स है हमारे पास, ठीक है, और उसका ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो सिंगल रूम्स का है 80% और डबल रूम्स का है 50%। ठीक है। डेज इन अ मंथ 30 डेज, मतलब वो क्या करते हैं, एक दिन में 30 डे ऑपरेट करते हैं और हमें निकालना है पर एनम का। ठीक है। तो आइए कैसे करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है टोटल रूम डेज का, वो क्या होता है, नंबर ऑफ रूम्स, मतलब हमारे पास टोटल रूम्स कितने हैं, इनटू में ऑक्यूपेंसी रेट, कि हमारा ऑक्यूपाइड कितने टाइम्स रहता है वो, इनटू में नंबर ऑफ मंथ्स, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको नंबर ऑफ डेज से। तो हम यहाँ पे पहले सिंगल रूम्स का निकाल लेते हैं, अलग अलग निकालेंगे यहाँ पे। तो पहले सिंगल रूम्स का देखेंगे, तो हमारा यहाँ पे सिंगल रूम्स कितने हैं, टोटल 50 हैं, और उनकी ऑक्यूपेंसी रेट है 80%, है ना, और वो 30 दिन वर्क करते हैं, और टोटल साल में 12 मंथ्स हैं। तो इनका जो आएगा वो आएगा 50 इंटू में 80%, 30 और 12, यानी 50 इंटू में 80% इंटू 30 और इंटू 12, यानी 14,400। इसी तरह हम डबल रूम्स का भी देख लेंगे। देखिए उसका नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं हमारे पास, 20, है ना, उसका ऑक्यूपेंसी रेट है 50%, मतलब वो नॉर्मली 50% ही भरे रहते हैं, यानी 10 ही हमेशा फुलफिल रहते हैं, बाकी 10 खाली रहते हैं। और नंबर ऑफ मंथ्स है 12 और नंबर ऑफ डेज है 30। ठीक है। तो आइए इसका भी कर लेते हैं, 20 इंटू में 50%, 12 इंटू 30, 20 तो ये आ रहा है 3600। तो हमारा टोटल आएगा 18,000। तो मतलब हमारा रूम कितनी बार बुक रहेगा, 18,000, पूरे साल के अंदर वो कितनी बार फुलफिल रहेगा, 18,000। तो और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, अब देखिए हमारे पास होटल है, उसके अंदर 50 सिंगल रूम्स हैं और 20 डबल रूम्स हैं, है ना, इनके ऑक्यूपेंसी रेट सेम एज इट इज़ पीछे की तरह दे रखे हैं, और नंबर डेज इन अ मंथ है 30 डेज। और यहाँ पे एक नई चीज़ आई है, वो है टोटल कॉस्ट पर एनम, वो है 2 लाख, और प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑफ टोटल टेकिंग्स। मतलब टोटल टेकिंग्स मतलब होता है हम कितना अर्न करेंगे पूरे साल में। ठीक है। वो होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू में टोटल टेकिंग्स यहाँ पे, है ना। अब देखिए अब हमें ना ये टोटल कॉस्ट पर एनम दे रखा है वैसे यहाँ पे अभी तो इस क्वेश्चन में, बट यही हमें फाइंड करना सीखेंगे, और ये निकलता है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट से। मतलब इसे हमें फाइंड करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, है ना। अब आइए चलिए, अब देखिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे टोटल रूम डेज, हमारे पास टोटल रूम कितने हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा टोटल रूम डेज फाइंड करना। तो हम पहले सिंगल का कर ले रहे हैं, सिंगल रूम्स का सॉरी। तो नंबर ऑफ रूम्स मल्टीप्लाई बाय ऑक्यूपेंसी रेट, और इसी को फिर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डेज से, और फिर नंबर ऑफ मंथ, मतलब एक साल में हम कितने दिन ऑपरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे 12 है, अगर कुछ नहीं दिया तो हम पर एनम निकाल रहे हैं, क्योंकि तो यहाँ पे है 50 इंटू में 80% और 30
और ये आएगा 12। ठीक है, तो इसका आएगा 50 इंटू में 80% इंटू 30 इंटू में 12, तो ये आ रहा है 14,400। और देखिए दूसरा है यहाँ पे डबल रूम डेज। ठीक है, तो इसका भी यही सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ रूम्स मल्टीप्लाई बाय ऑक्यूपेंसी रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मंथ्स। तो अब देखिए हमारे पास डबल रूम्स के रूम कितने थे 20, इसका ऑक्यूपेंसी रेट है 50% और नंबर ऑफ डेज है 30% और 30 सॉरी परसेंट बोल दिया, और नंबर ऑफ मंथ्स है 12। तो इसको निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 3600। तो हमारे पास टोटल रूम डेज कितने हैं, वो है हमारे पास 18,000 जो हमने पहले भी निकाला था। ठीक है, तो हमारे पास टोटल रूम डेज है 18,000। अब हमें निकालना है कि हमारी टोटल टेकिंग्स कितनी है। तो हमारी टोटल टेकिंग्स कैसे निकलती है, टोटल टेकिंग्स इक्वल टू में कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। तो अगर हम लेट कर लें यहाँ पे टेकिंग्स को 100, लेट द टेकिंग्स 100%, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अगर 100% है तो हमें कॉस्ट नहीं मालूम है कितने परसेंट है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट का रेट दिया हुआ वो है 20%। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कॉस्ट का रेट क्या आएगा, तो 100 माइनस 20%, तो कॉस्ट का रेट आ गया हमारा 80%। जो अभी हमारे पास है वो टोटल कितना है, ये है, ये जो 2 लाख दिया है ये हमारे पास है कितना, ये है अभी 80%। हमें क्या करना है, इसको 100% में कन्वर्ट कर लेंगे सिंपली। तो कैसे करेंगे, 2 लाख इंटू में 100 डिवाइड बाई में 80%, तो यह आएगा 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई में 80, तो ये आ रहा है 2,50,000 रुपये। मतलब ये हमारी है टोटल टेकिंग्स। अब हमें अगर मान लो कैलकुलेट करने को बोलेगा फेयर, मतलब हम रूम रेंट कितना चार्ज करेंगे पर रूम का, तो उसका क्या करेंगे, टोटल टेकिंग्स डिवाइड बाय में टोटल रूम डेज। तो यहाँ पे टोटल टेकिंग है 2.5 लाख और हमारे पास रूम डेज है 18,000, है ना। तो 2.5 लाख, ओ सॉरी 18 लाख लिख दिया है, तो ये आया 18,000, तो ये आ रहा है 13.88। मतलब हम क्या करेंगे, पर रूम पर डे का कितना चार्ज करेंगे, 13.88। तो अब देखिए, अब हम देखेंगे कि जो हमारी ये 2 लाख आया, यानी ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट है ये किस तरह से बनती है। तो ये देखिए हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का फॉर्मूला होता है, फॉर्मेट होता है, सॉरी फॉर्मूला बोल दिया, वो इस तरह से होता है कुछ। ठीक है, सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट और उसके अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और उसका नाम होता है दूसरा स्टैंडिंग चार्जेस। तो इसमें सबसे पहले हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, सबसे पहले होती है स्टाफ सैलरी। मतलब हम कोई भी स्टाफ रखा है उसको अगर हम सैलरी देंगे तो वो फिक्स रहेगी, चाहे रूम में कोई कस्टमर आए या ना आए, चाहे हमारा पूरा साल रूम खाली रहे, बट हमें उसको सैलरी तो देनी पड़ेगी। और दूसरे होते हैं रूम अटेंडेंट एंड वेजेस। ये कभी कभार वेरिएबल्स भी हो जाते हैं क्योंकि ये डिपेंड होते हैं ऑक्यूपेंसी रेट्स पे। अगर ऑक्यूपेंसी रेट पे गिवन है तो ये उस पर काम करेगा। मतलब अगर कोई रूम में आया तो हम रूम अटेंडेंट को वेजेस देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे।
ठीक है। और रूम अटेंडेंट होता है जो रूम को अटेंड कराते हैं, मतलब वो लोग सामान लगेज ये सब लेके जाते हैं ऊपर, ठीक है। और रूम में जाके वो देखा होगा आपने मूवीज़ में, है हैप्पी डे करते हैं सर वो वाले, फिर वो टिप मांगते हैं, ठीक है। और देखिए तीसरा होता है लाइटिंग, हीटिंग और पावर, मतलब हमारे रूम में जो लाइट जलेगी, वो हीट या पावर जो भी हो गए वहाँ पे खर्च, उन सबका खर्चा। फिर रिपेयर्स और मेंटेनेंस, अगर रूम में कोई आए या ना आए, बट हमें रिपेयर्स और मेंटेनेंस तो लगातार कराना ही पड़ता है। और चौथा होता है लाइसेंसिंग फ़ीस, मतलब हमने गवर्नमेंट से चलाने के लिए जो लाइसेंस ले रखा होगा उसकी फ़ीस, ठीक है। और इंटीरियर डेकोरेशन एंड फर्निशिंग, मतलब हम क्या करते हैं डेकोरेट करेंगे अपने होटल्स को ताकि अच्छा दिखे, तो उसके लिए भी कोई खर्चा हो लगातार करते हैं। और डेप्रिसिएशन ऑन होटल बिल्डिंग, मतलब डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा होटल की बिल्डिंग पे, चाहे कोई यूज़ करे या ना करे उसे। दूसरा होता है हमारे वेरिएबल कॉस्ट और रनिंग चार्जेस, मतलब हमें होटल को चलाने के लिए जो जो चार्जेस लगे वो। पहला है कॉस्ट ऑफ फ्री टी एंड कॉफ़ी इन द रूम, मतलब अब क्या होता है कोई भी कस्टमर आया तो उसको हम टी और कॉफ़ी तो फ्री में ही देंगे ना, अब ऐसा तो नहीं उसके भी चार्ज लेना स्टार्ट कर देंगे, तो इसलिए उसका कोई भी कॉस्ट आता है तो वो हमारा क्या होता है वेरिएबल। अगर कोई कस्टमर आएगा तभी तो हमें टी और कॉफ़ी देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ तो है ही नहीं, ठीक है। फिर होता है कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, मतलब अब क्या होगा हमने ब्रेकफास्ट के लिए उससे जितना भी चार्ज करेंगे वो यहाँ पे डालेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ टॉयलेट एंड बाथरूम सप्लाईज, मतलब हम टॉयलेट के लिए या बाथरूम्स के लिए कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होगा, मतलब बेसिकली साबुन सोप या कोई अदर दे रहे हैं तो उसके लिए। और लॉन्ड्री कॉस्ट ऑफ बेड शीट्स एंड टॉवल्स, मतलब लॉन्ड्री कॉस्ट, अगर हमने बेड शीट्स को वॉश करने के लिए या टॉवल्स को वॉश करने के लिए भेजा है तो वो लॉन्ड्री वाला कितने पैसे चार्ज करेगा उसको हम यहाँ कर लेंगे। फिर हम ए और बी यानी रनिंग चार्जेस और स्टैंडिंग चार्जेस का कर देंगे टोटल, उसका नाम आएगा टोटल कॉस्ट। इसके अंदर जस्ट हमें अपना प्रॉफिट जोड़ना है और निकल के आएगा हमारा टोटल टेकिंग्स, ठीक है। तो ये कितना ईजी है, तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। वैसे मैं नोट्स लिंक में दे दूंगा, नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब आइए एक ना फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, अ कंपनी रन्स अ हॉलीडे होम, अब वो क्या करती है कंपनी रन्स करती है हॉलीडे होम, मतलब छुट्टियों के टाइम पे जो घर होते हैं उनके लिए, ठीक है। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो ऐसी चीज़ों के लिए हॉलीडे मनाने। फॉर दिस पर्पस इट हैज़ हायर्ड अ बिल्डिंग एट अ रेंट, उसने इसलिए एक बिल्डिंग रखी है रेंट पे जो कि 10,000 पर मंथ अलॉन्ग विथ 5% ऑफ द टोटल टेकिंग, मतलब वो 10,000 रुपये रेंट तो लेगी पर मंथ, और 5% अलग से टोटल टेकिंग्स पे लेंगे वो लोग, है ना, एज अ कमीशन या जो भी आप लोग मान लीजिए, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ सूट्स, मतलब हमारे पास किस किस तरह से रूम्स थे। एक था सिंगल रूम, डबल रूम और ट्रिपल रूम, मतलब हमारे पास 3 टाइप्स के रूम थे। एक था सिंगल रूम वाले, फिर थे डबल और फिर थे ट्रिपल। जो नंबर ऑफ रूम्स थे, मतलब रूम्स कितने थे हमारे पास, वो थे सिंगल वाले 100 रूम्स, डबल वाले 50 रूम्स और ट्रिपल वाले 30 रूम्स। अब देखिए इनकी ऑक्यूपेंसी रेट क्या थी, जो सिंगल रूम थे वो हमेशा 100% भरे रहते थे, हमेशा ही भरे रहते थे वो। डबल वाले 80% भरे रहते थे और ट्रिपल वाले 60%, ठीक है। अब द रेंट ऑफ द डबल रूम सूट्स इज टू बी फिक्स्ड एट 2% टाइम ऑफ द सिंगल रूम, मतलब क्या है सिंगल रूम का रूम से जो हम रेंट लेंगे उससे डबल चार्ज करेंगे, किसका 2.5 टाइम, मतलब उससे 2.5 टाइम चार्ज करेंगे डबल रूम्स का। और उसी तरह दैट द ट्रिपल रूम सूट एज ट्वाइस ऑफ द डबल रूम, मतलब 5 टाइम्स किसका चार्ज करेंगे हम ट्रिपल रूम्स का, है ना। ये हमारे पास कुछ अदर एक्सपेंसेस हैं फॉर द ईयर। हमारे पास अदर एक्सपेंसेस में सबसे पहला है कि स्टाफ की सैलरी थी, रूम अटेंडेंट वेजेस, ये सारी हमें दे रखा है। और क्वेश्चन ने बोला है कि हमें प्रोवाइड प्रॉफिट 20% निकालना है टोटल टेकिंग्स पे, एंड अज्यूम करना है 360 डेज हैं इन अ डे। और ये पूछ रहे हैं कि हमसे रेंट कितना चार्ज करेंगे हम पर सूट, मतलब ये जो सिंगल रूम है, डबल रूम है और ट्रिपल रूम्स हैं, इसका हम कितना कितना रेंट चार्ज करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जैसे हमें मालूम है सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल रूम डेज, है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिंगल रूम डेज, तो देखिए इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रूम्स थे 100, उनकी ऑक्यूपेंसी रेट थी 80% और साल में 360 डेज वो वर्किंग थे। तो इस हिसाब से आएगा
100, सॉरी 80 नहीं है, सॉरी आई एम सॉरी, 100% थे ये, तो ये आएगा 100 इंटू 100% इंटू 360, तो ये आ रहा है 36,000। इसी तरह डबल रूम निकाल लेंगे। अब देखिए डबल रूम्स कितने थे हमारे पास, टोटल 50 थे, उनकी ऑक्यूपेंसी रेट थी 80% और वो वर्क कर रहे थे 360 डेज, तो इसका आएगा 50 इंटू में 80% इंटू 360, तो ये आ रहा है 14,400। ऐसी तरह ट्रिपल रूम्स थे, तो देखिए हमारे पास टोटल ये कितने रूम थे, 30 थे, इनकी ऑक्यूपेंसी रेट थी 60 और ये 360 डेज वर्क कर रहे थे, तो 30 इंटू में 60% इंटू में 360, तो ये आ रहा है 6480। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने थे, तो ये थे 56,800। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ने एक बात और बोली थी। अब देखिए ये जो रूम्स हैं, हमें इनका फेयर निकालने के लिए इनको करना पड़ता है इक्विवेलेंट रूम्स, तो वो किस तरह से करते हैं वो इधर देखेंगे। तो देखिए हमें टोटल कितने रूम्स का फेयर कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे वो देखना है। तो आइए देखिए, लेट द सिंगल रूम फेयर इक्वल टू में x, मतलब हमारा अगर सिंगल रूम x है तो इस हिसाब से डबल रूम का कितना चार्ज होगा, डबल रूम्स का होगा हमारा 2.5 इंटू एक्स, क्योंकि 2.5 टाइम्स ज़्यादा था x से, मतलब सिंगल रूम से, तो यह आया 2.5x, है ना। और ट्रिपल रूम्स का था इसी तरह ट्वाइस ऑफ द डबल रूम, अगर ट्वाइस इसका करेंगे तो आएगा 5 टाइम्स इंटू एक्स, तो ये आया 5x। अब देखिए ये कितने कितने दिन तक बुक दे उस हिसाब से करते हैं। तो देखिए हमारे पास सिंगल रूम जो थे वो कितने टाइम तक बुक थे, वो थे 36,000 इंटू में x, तो ये आया 36,000x, है ना। और इसी तरह डबल रूम कितने थे, वो था 2.5x इंटू में 14,400। इसी तरह ट्रिपल थे, वो थे 5x इंटू में 6480। तो इनको अब कर देंगे तो 14,400 इंटू 2.5, तो ये आ रहा है 36,000 x, है ना। और देखिए 5 इंटू में 6480, तो ये आ रहा है 32,400 x। तो इनका टोटल करेंगे तो आ रहा है 1,400 x। तो मतलब हमारे जो रूम है वो टोटल कितनी बार बुक रहेंगे, 1,04,400 बार, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेंगे, यानी टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे और हमारा क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। तो आइए, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट पर एनम, हम क्या बना रहे हैं, पर एनम का बना रहे हैं। तो आइए, हमारा फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ पे अगर देखो आप लोग बाइफिकेट नहीं कर पाओगे ना, जैसे कौन सा फिक्स्ड है कौन सा वेरिएबल है, तो एक काम करिए, एक ही बार लिख दीजिए ऐसे, स्टैंडिंग एंड रनिंग चार्जेस, मतलब दोनों एक साथ हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टैंडिंग और रनिंग चार्जेस। तो देखिए सबसे पहले हमारा खर्चा था स्टाफ की सैलरी, है ना, स्टाफ की कितनी हमने सैलरी पे करी है, तो वो लिख देंगे स्टाफ सैलरीज, वो थी हमारी 14 लाख
25,000 रुपये। और इसी तरह रूम अटेंडेंट की सैलरी थी 4,50,000। ठीक है, लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर, तो उसकी सैलरी थी 2,15,000 रुपये। पर एनम के खर्चे हैं सारे। अगर कोई चीज़ मंथली है तो हम उसको क्या करेंगे, पर एनम में कन्वर्ट कर लेंगे पहले और फिर करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, और हमारे पास क्या था, रिपेयर्स एंड रिनोवेशन का खर्चा था, रिपेयर्स एंड रिनोवेशन, वो है 1,23,500, सॉरी। ठीक है, और दूसरा है हमारा लॉन्ड्री चार्जेस, और वो है हमारा 80,000। और इसी तरह इंटीरियर डेकोरेशन, वो है हमारा 74,000। और ऐसे ही सन्ड्रीज, मतलब छोटे मोटे जो खर्चे हैं, और वो हैं 1,53,000। तो हम इसकी अब निकालेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल करके इनको। तो इनकी टोटल कॉस्ट आएगी 1,53,000, 14,25,000 प्लस में 4,50,000, 2,15,000, 1,23,500, 80,000, 74,000, ये आ रहा है 25,20,500। टोटल खर्चा है 25,20,500। अब इसके अंदर ऐड करेंगे प्रॉफिट, जो कि है हमारा 20% ऑन टेकिंग्स। अब हमारे पास टेकिंग तो है नहीं, टेकिंग्स तो है ही नहीं हमारे पास, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको लेट कर सकते हैं 100। अगर ये 100 है और ये 20% है तो ये कितना होगा, 80% होगा, है ना। क्योंकि अगर ये 100 है और हमारा प्रॉफिट मार्जिन 20 है तो ये कितना हो गया, 80%। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको 100 डिवाइड बाई 80 कर दूँ तो ये आ गया 3,15,000, 3,15,000, सॉरी 31 लाख है, सॉरी 31,50,625। और इसका 20% निकाल दो तो वो आ रहा है 6,30,125। ठीक है, अब हमें निकालना है रूम पर रेंट, है ना। तो वो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए हमारी टोटल टेकिंग्स हुई है 31,50,625, है ना, 31,50,625, है ना। और हमारे पास टोटल रूम्स थे 1,40,400 के लिए, है ना। मतलब हम क्या है, इसके कहने का मतलब है कि हम 31,50,625 कमाएंगे। टोटल कितने, 1,04,400 रूम से, है ना। अब हमें ये फाइंड करना है कि हमारे एक रूम की प्राइस कितनी है, मतलब हमें एक्स की प्राइस फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 31,50,625, 1,04,400 इक्वल टू में एक्स, सॉरी, तो 31,50,625 डिवाइड बाई में 1,04,400, तो ये आ रहा है 1,04,400 ही है। हाँ जी, टोटलिंग में एक बार शायद चेक कर लेते हैं। टोटलिंग 14,25,000 प्लस में 4,50,000, 2,15,000, 1,23,580, 74, 1,53,000, 11 25,20,500 इंटू में 100 डिवाइड बाई में 31,50,625 डिवाइड बाई में, हाँ, तो डिवाइड कर देंगे हम इसको 1,04,400 से, तो ये आएगा हमारा 13.178। मतलब हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 13.1784।
तो अगर ये हमारे सिंगल रूम का किराया है ना, ये हमारा क्या हो गया, सिंगल रूम रेंट हो गया 13.1784 है ना। अब हम इससे डबल रूम का कितना चार्ज करने वाले हैं वो देखते हैं। डबल रूम्स कितना था, डबल रूम था 2.5 टाइम ऑफ x, तो मतलब 2.5 इंटू 13.1784। इसी तरह हमारी ट्रिपल रूम जो था वो किस तरीके से था, 5 इंटू में x यानी 13.1784 है ना। तो यानी 2.5 इंटू 13.1784 यारा 75 4.66। इसी तरह यारा 150 आना चाहिए, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यारा है 150.892। तो हम सिंगल रूम का रेंट कितना चार्ज करेंगे, 13.174, डबल का 75.446 और ट्रिपल का 150.892। तो ये था हमारा आज का होटल कॉस्टिंग। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। एंड लाइक द वीडियो और फैलाओ आगे भी, ताकि आपके दोस्तों को भी इससे थोड़ी हेल्प मिले।